ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें हम लोग बिना क्वेश्चन को पढ़े अगर सिर्फ ऑप्शंस को एनालाइज करें तो किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम तुक्का लगा सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर जो बेसिकली दिखाने वाला हूँ इन चारों क्वेश्चंस में। राइट, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आपको रिकमेंडेड है कि आप प्लेलिस्ट देखो। एक वीडियो देख करके आपको जो है हो सकता है चीजें समझ में ना आए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, और हमारा जो जेईई मेन 2022 के वीडियोस है उसका सेपरेट करके एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें भी 80 से ज्यादा एपिसोड्स हैं। राइट, तो वो आप देखोगे, पास्ट के एपिसोड्स देखोगे तो आपको चीजें जो है समझ में आने लगेंगी। आपको 10-15 वीडियोस तो मिनिमम देखने पड़ेंगे, तब आपको जो है चीजें समझ में आएंगी कि ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है कितने लॉजिकल है, किस तरीके से आपका जो है स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बिना क्वेश्चन पढ़े, मान लो अगर क्वेश्चन को काट दिया जाए तो सिर्फ ऑप्शंस को देख के किस तरीके से हमको तुक्का लगाना है ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपसे सॉल्व तो होते नहीं है, तो उसका फिर मतलब क्या है। और कई बार आपको तुक्का लगाने के लिए कोई क्लू भी नहीं समझ में आता कि भाई तुक्का लगाएं कैसे। जैसे आप देखो, पिछले एपिसोड में ना मैंने आपको यहां पर क्वेश्चंस दिखाया था जिसमें हमने डायग्राम अप्रोच लगाया था, हमने यहां पर क्या है अजम्पशन मेथड लगाया था। तो कई बार क्या होता है, हम तुक्का ट्रिक्स जब लगाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समझ होती है जो हम कर पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहां पर हमको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई हम क्या करें। उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, पता है क्यों? सपोज कर लो आपका टारगेट है जेईई मेन में 170 और आपसे सॉल्व हो रहा है 120, तो आप छोड़ दोगे क्या बाकी क्वेश्चन? तो आप तो वैसे ही हार गए, रिजल्ट देखना ही मत, फिर तो आप वैसे ही हार गए ना। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं और आप सॉल्व कम कर रहे हो तो आपको तुक्का तो लगाना पड़ेगा, वो तो आपका पहला स्टेप है ही, है ना। उसके अलावा तो आपका कैसे भी नहीं हो रहा। तुक्का लगाओगे तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी कि शायद हो जाए। अब तुक्का लगाओगे तो ऐसे लगाओगे कि सही होने चाहिए। तुक्का भी आप अंधा तुक्का मत लगाओ कि कुछ भी तुक्का लगा दो। मेरे मेथड्स को आप फॉलो करके तुक्का लगाओ, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लेटेस्ट जो 2021-22 के पेपर है, 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और हमारा सेकंड अटेम्प्ट अभी शुरू हो गया है, तो उसमें भी मेरे को देखने को मिल रहा है कि अप्लाई हो रहे हैं। कुछ बच्चों का अभी 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो आप ये सारी चीजों को सीख करके जाओ। ठीक है, और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल कर लो, 1.0, 2.0, 3.0 कॉम्बो, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। आपका जो स्कोर है, परसेंटाइल है, वो बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। उसमें सारी की सारी चीजें फंडामेंटल तरीके से अच्छे से समझाई गई, आपको पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा ट्रिक्स को लेकर के, और ऑन द स्पॉट किस तरीके से आपको
ट्रिक्स लगाना है और लेटेस्ट पेपर्स में 2021-22 में किस तरीके से ट्रिक्स लग रही है वो आपको जो उसमें सीखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट। और एक दिन के अंदर आप कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे एंड चीजों को अप्लाई करके आप ड्रास्टिकली अपने स्कोर को इंप्रूव भी कर पाओगे, राइट। और अगर आप इन केस कोर्सेज में एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिकमेंडेड है कि आप यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसमें 80+ वीडियोस आपको 2022 के सीजन की मिलेंगी जेईई मेन की, उसको आप देख करके जाओ। 10-10 मिनट की वीडियोस आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम एक इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं 4 क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। एलिमिनेशन करेंगे, वही मेथड्स को यूज करूंगा जो मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप पास्ट के थोड़े वीडियोस देखो, मैंने पिछले 2-3 महीने से जो जो चीजें सिखाई है उसी चीजों को, उसी फंडों को अप्लाई करके यहाँ पर हम तुक्का ट्रिक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। जो चीजें मैंने बता रखी है वही मैं वापस से रिपीट करूंगा और उसके बेस पे तुक्का लगाऊंगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए y, z, x, -x, अगर ऐसे ऑप्शंस आपको अगर दिख जाए तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि x और -x के बीच में आप तुक्का लगाया करो, बोला था कई बार, यस और नो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b में से तुक्का लगाएंगे क्योंकि a और b आपस में सेम है, x एंड -x सेम है, बस साइन का फर्क है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a और b में से तुक्का लगाओगे। अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है तो आप a और b में से यहाँ पर तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टीचर है ना, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास में एक तो करेक्ट आंसर होता है, बाकी आंसर्स उसको बनाने होते हैं, बाकी जो ऑप्शंस होते हैं ना जो इनकरेक्ट होते हैं वो उसको बनाने होते हैं। तो वो बनाना इतना आसान काम नहीं, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो कई बार टीचर क्या करते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता ना, वो क्या करते हैं, एक ऑप्शन या तो रेसिप्रोकल कर देंगे, x का 1/x कर देंगे, या फिर साइन चेंज कर देंगे, -x है तो +x कर देंगे, x है तो -x कर देंगे। इस तरीके से वो दूसरे ऑप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि यार करेक्ट आंसर अगर आपको x और -x 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं तो आप उन दोनों में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन से बताया था कि अगर आपको 2 पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं और 2 नेगेटिव साइन दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस में, तो आप नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाओगे, वो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है। जेईई मेन के 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जून अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आए हैं और उसमें नेगेटिव वाले आपके आंसर्स दिख रहे हैं। ये क्यों होता है देखो समझो, जनरली जो ऑप्शंस बनते हैं वो पॉजिटिव वाले बनते हैं, चारों ऑप्शन पॉजिटिव, ठीक है। कभी कभी टीचर को थोड़ी सी चुल मचती है, वो एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है। थोड़ी सी ज्यादा चुल टीचर को मची है इसलिए उसने 2 ऑप्शन नेगेटिव दिया है, समझ रहे हो। जनरली क्या होता है, 4 ऑप्शन पॉजिटिव होता है, थोड़ी सी चुल मची, एक ऑप्शन नेगेटिव दे दिया, 3 पॉजिटिव है। और कभी कभी थोड़ी ज्यादा चुल मचती है तो 2 ऑप्शन नेगेटिव दे देता है। तो जब 2 ऑप्शन नेगेटिव दे दिया ना तो देखने में तो लग रहा है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन नहीं। आप ये सोचो कि यार 2 बार नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव आया ही क्यों, वो भी 2 बार क्यों आया। कहीं ना कहीं चांसेस हाई होता है कि नेगेटिव वाला ऐसे केसेस में आंसर होता है, इसीलिए नेगेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी 2 बार। वरना जनरली 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑप्शन से भरे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस थॉट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जब भी आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव के मिलते हैं, 2 ऑप्शन नेगेटिव के मिलते हैं, तो आप नेगेटिव वाले को जो है तुक्का लगाते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाता है। कई बार आपको बताया है कि अगर आपको इस तरीके के वैल्यूज मिल जाए तो आप क्या करो, सबसे बड़ा वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 9 है उसको काट दो और सबसे छोटा वैल्यू जैसे कि यहाँ पर 1 है उसको काट दो। बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, जैसे कि यहाँ पर आप C और D में से जो है तुक्का लगा सकते हो। इसके पीछे का थॉट क्या था भाई, थॉट ये था कि यार जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उसको ऐसे फील आती है कि यार मेरा जो आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से क्या होता है, टीचर को ऐसा लगता है कि यार मेरा आंसर एक्सपोज हो गया, कोई भी अब देख सकता है, समझ रहे हो। इसलिए टीचर बीच में छुपाने का ट्राई करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है। आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको भी मन करेगा कि यार अगर 9 आंसर है तो आप सोचोगे कि यार एक ऑप्शन 11 डाल देता हूं, उससे बड़ा एक डाल देता हूं। ऐसा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है जनरली। तो क्या होगा, आपको अगर इस टाइप के ऑप्शंस दिखते हैं जो कि आपको 10-15 क्वेश्चंस में जेईई मेन के अंदर में दिख जाएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करा करो, अगर आपको तुक्का लगाना है तो सबसे बड़ा वैल्यू को आप काटो और सबसे छोटा वैल्यू को काटो और बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है। और तुक्का क्यों लगाना है, शुरू में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको स्कोर ज्यादा चाहिए और आप कम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कम सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुक्का इज द ओनली चॉइस यू हैव लेफ्ट विद यू। अदरवाइज देयर इज एन अनदर चॉइस जो है आप ड्रॉप लेकर के अगले साल फिर से तैयारी कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि यार बहुत सारे बच्चों का एक तो लास्ट अटेम्प्ट होता है और बहुत सारे बच्चे यार ड्रॉप का तब सोचो ना जब आप पहले पूरा ट्राई मार लो, है ना। अगर आप अटेम्प्ट ही 120 का करोगे तो 170 तो नहीं आने वाले, अटेम्प्ट ज्यादा कर दो ना, 250 नंबर अटेम्प्ट कर दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 170 आ जाए, समझ रहे हो। तो वो करने के बाद भी अगर ना हो तो आप ड्रॉप का सोचो, है ना, क्या पता आपका हो जाए, समझ रहे हो। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं पहले, नहीं, जब तक पेपर खत्म नहीं हुआ, जब तक रिजल्ट नहीं आया, हार मत मानो। पेपर में भी हार मत मानो, ये नहीं कि 120 करके रुक गए, है ना। अगर आप जनरल से हो, आपको पता है 170 180 चाहिए, तो 120 करके मत रुको आप, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो बाकी अटेम्प्ट मार दो, क्योंकि यार आपको खोने को तो कुछ है ही नहीं ना यार। खोने को जब कुछ है ही नहीं तो अटेम्प्ट मार दो ना ज्यादा, समझ रहे हो। और इस तरीके से अटेम्प्ट मारोगे, मेरे मेथड्स को फॉलो करके अटेम्प्ट मारोगे, तो गारंटी है कि यार आपका पॉजिटिव स्कोर ही आएगा, समझ रहे हो।
क्योंकि यार थोड़े बहुत नेगेटिव जाएंगे, जो सही होंगे उससे जो 4-4 नंबर बढ़ेंगे वो आपके पॉजिटिव वेक्टर बहुत तगड़ा है कंपेयर टू द नेगेटिव वेक्टर, वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वो कई बार बताया था कि अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिखे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इस टाइप के ऑप्शन से दूर रहने को मैंने कहा था क्रॉस कॉम्बिनेशंस जो होते हैं प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, इस टाइप के ऑप्शंस जो है आपको सही रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो आपको 0-0 दिया हुआ, इससे दूर रहो, आपको 1-1 दिया, इससे दूर रहो, 1-0 या फिर 0-1, इस टाइप के ऑप्शंस को आपको जो है प्रेफर करना है, वो सही होने के आपके चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो नेगेटिव प्लस का ऑप्शन है, इसको आप तुक्का लगा सकते हो, यहाँ प्लस प्लस है इसको काट दो, यहाँ प्लस प्लस है इसको काट दो, यहाँ नेगेटिव प्लस है इसको आप तुक्का लगा सकते हो। तो नेगेटिव प्लस इस टाइप के अगर ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो उसको आपको प्रेफर करने हैं। 10 में से 7-8 बार आपका यही वाला आंसर होगा क्रॉस कॉम्बिनेशंस वाले, समझ रहे हो। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो यहाँ पर आपको AD के बीच में तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आप सारे बच्चे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके आप बताओ फर्स्ट का आप क्या मार्क करोगे AB में से, सेकंड का आप क्या मार्क करोगे BC में से, थर्ड का आप क्या मार्क करोगे CD में से, फोर्थ का आप क्या मार्क करोगे AD में से। कमेंट में आप मेरे को बताओ कि आप क्या मार्क करोगे, फिर मैं आपको इसके जो है करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है BCCD, 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 ये करेक्ट आंसर हमको यहां पर दिया हुआ है BCCD, ठीक है। फर्स्ट का हमको दिया हुआ है B करेक्ट आंसर, सेकंड का दिया हुआ है C करेक्ट आंसर, थर्ड का भी हमको दिया हुआ है C करेक्ट आंसर, और फोर्थ का हमको दिया हुआ है D, BCCD। ये हमको यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं BCCD। अब आप मेरे को बताओ कि आपके इसमें से कितने सही हुए, 4 में से कितने सही हुए, ठीक है। मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों के 2 सही हो गए होंगे, कुछ कुछ के शायद 3 भी सही हो गए होंगे। अगर आपके चारों सही हुए तो आपने 16 नंबर बूस्ट किया, अगर आपके 3 सही हुए तो आपने 11 नंबर बूस्ट किया, अगर आपके 2 सही हुए तो आपने 6 नंबर बूस्ट किया, अगर आपके 1 सही हुए तो आपने 1 नंबर बूस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि यार 1 या फिर 0 किसी के सही हुए होंगे, मेरे को लगता है कि 2 या 3 सबके सही हो ही गए होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 2 तो होने ही चाहिए। तो आप मोस्टली जो मेरे को लगता है बच्चे जो है +6 और +11 के रेंज में होंगे। तो सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन के सेट में अगर 6 नंबर भी बढ़ा रहे हो तो आप 40 क्वेश्चन के सेट में 60 नंबर क्यों नहीं बढ़ाओगे, बिल्कुल बढ़ाओगे। बस ये है कि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अगर आप 70, 80, 100 नंबर अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे बाकी के 30, 40 क्वेश्चन JEE मेन में, तो आपका नहीं हो रहा ना। तो जब नहीं हो रहा तो अटेम्प्ट कर दो। जो ये बातें होती है ना कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ये सब बकवास है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है अगर आप 10 क्वेश्चन नेगेटिव कर दो और 10 क्वेश्चन पॉजिटिव कर दो, तो आपका 2 पॉजिटिव से जो स्कोर आएगा वो तो आपके 40 नंबर आएंगे, और नेगेटिव से जो आपका स्कोर कटेगा वो तो 10 नंबर ही कटेगा। तो ओवरऑल तो आपका 30 नंबर बढ़ गया ना। इस चीज को आपको यहाँ पर जो है समझने की जरूरत है। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है तुक्का डेफिनेटली मार सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।